हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोग को जानकारी मिल ही गई होगी कि आज 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम आने जा रहा है और यह लगभग उम्मीद है कि 6 से 8 बजे बीच शाम में प्रकाशित कर दिया जाएगा। बस चेयरमैन साहब का इंतज़ार किया जा रहा है, जैसे वो आते हैं फाइनली इस पर डिसीजन ले लिया जाएगा। दोस्तों, जो लोग भी 66वीं मुख्य परीक्षा दिए हैं उन्हें अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद यही रहेगी कि आपका रिज़ल्ट हो। और दोस्तों, ये आपका सपने का अंतिम पड़ाव है, इसलिए आपकी मेहनत को एक नए जोश के साथ पुनः आरंभ कर देना चाहिए। अगर इसमें आपका फाइनल डिसीजन हो जाता है सिलेक्शन, तो जो आपके साथ एक तमगा था कि तैयारी के दौरान क्या क्या है तैयारी करनी है, ये चीज़ें आपका दूर हो जाएगा। अब आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसके दम पे आप और अच्छा कर सकते हैं, यूपीएससी जा सकते हैं या जो रैंक सुधारना चाहते हैं वो सुधार सकते हैं, और जो अपने पद से संतुष्ट होंगे वो अपने जॉब में भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यह एक अंतिम पड़ाव है, इस पर आप अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। अब बात कर रहे हैं दोस्तों कि साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू, वो वास्तव में एक व्यक्तिगत परीक्षा है जिसमें आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज और टेम्परामेंट की जांच की जाती है। इसलिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आपने अंदर जो आपका मौलिक विकास है उस पर जोर देना है। इसके लिए अक्सर हम लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे प्रश्न जवाब देते हैं स्टूडेंट प्रश्न का, उसके बावजूद भी उनको कम नंबर मिलता है या चयन अच्छे से नहीं हो पाता, आज रैंक अच्छा नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है कि बहुत रिजल्ट मैंने अच्छा नहीं दिया जवाब, बावजूद इसके उनके नंबर अच्छे आते हैं। तो एक्चुअली इसीलिए ऐसा कहा गया कि अब बहुत ज़्यादा पढ़ने पर जोर मत दीजिएगा, आप लोग अपने अंदर इन मॉक के द्वारा सुधार करने का कोशिश कीजिए। और ख़ास तौर पर देखते होंगे कि यहाँ पर आपके कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब बार बार मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए ताकि आपके अंदर जो ख़ास तौर पे जो कमियां है उसे दूर किया जा सके। यह मूलतः आपके व्यक्तिगत सूझबूझ, डिसीजन मेकिंग और साथ ही साथ आपके स्वभाव का परीक्षण होता है। हालांकि कुछ चीज़ें आपको अभी भी पढ़नी होगी, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ते भी आए होंगे ऑप्शनल पेपर के बारे में, तो ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, इसलिए इस पर पकड़ होगा ही बस इसका। फिर इसके अलावा एकेडमिक पेपर, जो लोग खासतौर पे ग्रेजुएशन के दौरान या बीटेक के दौरान या फिर मेडिकल जो क्षेत्र में है वो, तो अपने सब्जेक्ट पर जरूर पढ़े होंगे, उसको रिवीजन करना है। इसके अलावा करेंट इवेंट्स लगातार आप पीटी दिए हैं, मेंस दिए हैं और 67वीं पीटी देने जा भी रहे हैं, तो इस संदर्भ में आपने जरूर अब पढ़ा होगा। इसके अलावा सरकार की प्लानिंग जो योजना होती है वो आप देखे होंगे। तो कहने का मतलब है बिहार के चूँकि एग्ज़ाम है और बिहार लगातार आप पीटी मेंस दे रहे हैं, तो बिहार का भी पकड़ होगा, तो ये सब पर आपका पकड़ होगा। उम्मीद है कि अब आप इसका रिवीजन करें, एक नोटबुक बना लें और नोटबुक में इन चीज़ों को आप पॉइंट आउट फॉर्म में तैयार करके रखें, क्योंकि हमने पहले भी बोलता आ रहा हूँ मैं इस पर कि आप पॉइंट आउट करके ज़रूर रखिए ताकि इंटरव्यू में आपको मदद मिले। उम्मीद है कि आप किए ही होंगे और पॉइंट फॉर्म आपको लगातार देखते रहना है। इसके अलावा आपके अंदर कुछ चीज़ें और भी ज़रूरी है, जैसे कि आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रशासनिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा करेंट इवेंट जो घटनाएं वर्तमान में घटित हो रही है उन पर नज़र बना कर रखना होगा, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ हो, सभी पर भारत की समझ जो है और भारत की विदेश नीति है, भारतीय संविधान के जो मुद्दे हैं, भारतीय खासतौर पर देखते हैं अनुच्छेद में कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन है, चाहे वो अगर मौलिक अधिकार का मुद्दा पड़ता है तो अनुच्छेद पता होना चाहिए। अगर कुछ देखते होंगे वाद वगैरह खासतौर पे अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो वाद भी आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो इन आधार पर आपको आंसर देना होगा। इसके अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट पर पकड़ बनानी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो देखना होगा। फिर कुछ लॉजिक क्वेश्चन आपको कवर करने होंगे, और देखा जाता है कि लॉजिक क्वेश्चन का जवाब सबसे ज़्यादा मायने रखता है।
जैसे आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, प्रशासन में आने के बाद आप क्या क्या नवाचार कीजिएगा, सरकार की कोई योजना बता दिया जाता है कि ये योजना को आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछता है कि सबका साथ सबका विकास, इस परिकल्पना को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, तो या क्या आपकी भूमिका हो सकती है इसमें, या फिर बाढ़ जो समस्या है उसके कैसे निजात लाया जा सकता है, सरकार का स्कीम के बारे में कुछ। तो इस प्रकार के कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको आंसर देना बेहतर माना जाता है और उम्मीद किया जाता है कि इसका जब सीक्वेंस में आप आंसर देते हैं तो आपको नंबर अधिक मिलता है। हम लोगों ने लगातार देखा है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बिल्कुल क्रमबद्ध होकर जवाब दिए तो ताली भी बजी है, उठ के चेयरमैन साहब ने भी शाबाशी दिया। तो ये क्रमबद्ध होना बहुत ज़रूरी है। आंसर तो सेकेंडरी है, आंसर तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन क्रम में अगर आंसर देते हैं तो आपके नंबर अच्छे माने जाते हैं, अच्छे दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है और तैयारी के दौरान। लेकिन सबसे पहले यही है कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका चयन हो, आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो आज के बस इतना ही है। कल हम फिर वीडियो के साथ कुछ उपलब्ध होंगे। अगर रिजल्ट आता है तो शुभकामनाएं का संदेश भी साथ में रहेगा और आप लोग का जो सहयोग है वो हमेशा बना रहे। दोस्तों, रिंकस इंटरव्यू ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर सकते हैं। एक बेहतर प्रोग्राम होती है और व्यवस्थित तरीके से चलाई जाती है। जो भी समस्याएं होती है प्रश्न में हम लोग जवाब भी उसका देते हैं कि ऑथेंटिक आंसर क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं और जो भी जानकारियां हैं आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8709537366, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ऐसे 9122181227 वो भी हमारा नंबर है और उस पर भी कई कॉल आते रहते हैं। कमलकांत जी से अगर बात करना चाहते हैं तो 700 वाला जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो लगभग हम लोग का जो योजना है, दोनों आदमी मिलकर और भी जो सेलेक्टेड लोग हैं ये लोग आके व्यवस्थित तरीके से कराएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।